नमस्कार। आज बात करते हैं अच्छी पेरेंटिंग के बारे में। अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है? किसे कहते हैं अच्छी पेरेंटिंग? अच्छी पेरेंटिंग वो होती है जिसमें बच्चे को आत्मविश्वास, संघर्ष और आगे बढ़ने के लिए जुझारूपन होने का जो सबक है वो सिखाया जाए। ये नहीं, ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं है कि दूसरे बच्चों की उपलब्धियों को देख कर के बच्चा निराश हो, वो डर जाए, सहम जाए या उसके अंदर ये भावना घर करने लगे कि मुझे तो फलाने के जैसा बनना है। अगर आप बार-बार अपने बच्चे का कंपैरिज़न दूसरे बच्चों से करते हैं, तो यकीन मानिए आपका बच्चा हीन भावना का शिकार होगा और आप जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व को देखने से वंचित रह जाएँगे। आपके बच्चे के व्यक्तित्व का विकास उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आप आशा करते हैं। अपने बच्चे को हमेशा आशावादी, स्वयं से कॉम्पिटिशन करने वाला बनाइए, वो अपने आप से कॉम्पिटिशन करे। उसको अच्छी सोच वाला, अच्छे विचारों वाला बनाइए। उसके अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भरिए, उसमें प्रतियोगिता की भावना तो हो, लेकिन स्वस्थ हो। वो दूसरों को देख के ईर्ष्या में ना आए, दूसरों को देख के उसके मन में जलन की भावना ना आए। वो दूसरों की उपलब्धियों को देख करके कुंठित ना हो, अपने आप से कंपैरिजन ना करे। आप एक पेरेंट होने के नाते अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्या आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऑल इन वन थे? आप किस-किस चीज़ में चैंपियन थे? एक बार पुरानी किताब खोल के बैठ जाइए, पुराने डायरी के पन्ने पलटिए, अतीत के जो उसमें जाइए झरोखे में और तब आप पाएँगे कि आपने अपने जीवन में क्या-क्या ऐसा किया, जो आज आप अपने बच्चे से सारी की सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे का फ्रेंड किसी एक गेम में आगे, तो आपका बच्चा भी उसी गेम में आगे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा कोई दूसरा स्पोर्ट पसंद करे या ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा कोई स्पोर्ट्स पसंद ना करे। हो सकता है उसकी म्यूज़िक में रुचि हो, है ना? हो सकता है उसकी किताबें पढ़ने में, लिखने में, रीडिंग में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट हो। वो बड़ा होके न जाने कोई साइंटिस्ट बन जाए, बड़ा होके कोई बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र बन जाए। तो ज़रूरत है अपने बच्चे को सिर्फ़ उत्साह से भरने की, उसका मनोबल बढ़ाने की, उसको प्रेरित करने की कि जिस दिशा में भी उसका इंटरेस्ट हो, आप चुपचाप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और पहचानिए कि मेरे बच्चे का किस लाइन में इंटरेस्ट हो सकता है। आप धीमे-धीमे करके उस लाइन में उसको प्रेरित कीजिए, तब भी थोपिए नहीं अपनी इच्छाओं को। हो सकता है कुछ साल बाद उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए। इसलिए बचपन में जो कुछ भी दिख रहा है उसको एकदम 100% ना मान के चलिए। 2 साल, 3 साल बाद आप हो सकता है आपके बच्चे में कोई नया शौक डेवलप हो जाए, कोई नई लाइन में उसका इंटरेस्ट आ जाए, तो वो उस राह पे आगे बढ़ेगा। तो धैर्य की ज़रूरत है, अपने बच्चे को एक जीवित हाड़ माँस का इंसान समझिए, कोई रोबोट नहीं, मशीन नहीं कि आपने जिसको देखा वो उसकी तरह से बिल्कुल बन जाएगा। आपने किसी टॉपर बच्चे को देखा और मन ही मन ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि बस अगले साल तो मेरा ही बच्चा टॉप करेगा और आप अपने बच्चे से वही एक्सपेक्टेशंस लगाए रहते हैं। ऐसा मत करिए। आप अपने बच्चे के अच्छे गुणों से भी हाथ धो बैठेंगे। अपने बच्चे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए, दूसरों की सफलता की कहानियाँ उन्हें सुनाइए, लेकिन उसके हम उम्र बच्चों के उदाहरण दिन भर दे-दे के उसके मन को कोंचिए नहीं। कोंचना बहुत बुरा होता है, कोंचते रहने से बच्चे में हीन भावना घर कर जाएगी और अगर ये लॉन्ग लास्टिंग हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी पेरेंटिंग पर निगाह डालिए। एक बार सोच के देखिए, आपने अपने बच्चे की तुलना अगर किसी बड़े वैज्ञानिक से या किसी बड़े खिलाड़ी से करना शुरू कर दी और बदले में आपका बच्चा भी अपने अंदर अंबानी ग्रुप को देख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपका बच्चा भी आपको एक बहुत सफल पूंजीपति के रूप में देखना शुरू कर दे, एक्सपेक्टेशंस लगा ले, आपको कैसा फ़ील होगा? इसीलिए यथार्थ के धरातल पर चलिए और बच्चे में दोष निकालने के पहले, उसकी कमियाँ ढूँढने के पहले
अपनी पेरेंटिंग में पहले कमियां ढूंढिए कि आप कहाँ गलत हैं, उसे चेक करिए, बच्चे के मित्र बनिए, उसके जो प्यार से उससे बात करके, प्यार से उसका हौसला बढ़ा के उसको जीवन में बहुत आगे ले जाया जा सकता है। आप उस पौधे के माली हैं और पौधे को जितने प्रेम से सींचेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसको मजबूती प्रदान करेंगे कि वो आंधी और तूफानों से भी लड़ सके, तब वो पौधा एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।